बादल देवनाथ जी जो आप कहना चाह रहे थे कहिए, लेकिन मैं 3 बयान कोट कर रहा हूं। मैं 10 सेकंड और इस पर शुभ रास्ता, अच्छा लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड। आई वांट 10 सेकंड। अरे लीजिए 10 सेकंड, 10 सेकंड। थैंक यू सो मच। भारत सरकार ये स्पष्ट करे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, अगर बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आएंगे तो उनको शरण दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? भारत सरकार तय करेगी ना जवाब। मंत्री बंगाल सरकार नहीं तय करेगी किसको शरण देना है, शरण नहीं देना है। ये भारत सरकार तय करेगी। बंगाल सरकार, यूपी सरकार, असम सरकार, कोई और राज्य की सरकार नहीं तय करेगी, ये क्लियर रखिए। और यही भारत का संविधान है कि विदेशी मामलों पर भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो सर थोड़ा सा संविधान पढ़ लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, रुक जाइए भाई, रुकिए। बादल देवनाथ जी 3 बयान कोट कर रहा हूं सर। मैं ममता बनर्जी का बयान आज का, बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन चाहती हूं। फिरहाद हकीम ने 2016 में कहा था 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान। हमीदुल रहमान कुछ दिन पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ तो कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई। तो ये कूट कर भरा हुआ है क्या आपके नेताओं के दिमाग में कि अलग मुल्क टाइप का हम लोग चल रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैंने आपका बात पहले भी सुना, अभी भी मैं सुना हूं। आपको पहले समझना चाहिए। रुकिए रुकिए बादल देवनाथ से सवाल था। गार्डन रीच, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम आबादी है वो भारत के अंदर 300 साल 400 साल से है, और बांग्लादेश अलग बात है। और ममता दीदी ने बंगाल और हिंदुस्तान का जो रिलेशन, उसमें वो और एक अलग बात है। लेकिन आपने जैसे सवाल कर रहे हैं, मुझे जो सवाल कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है बंगाल हिंदुस्तान, बंगाल माने बांग्लादेश का, बांग्लादेश का मतलब ये नहीं है सिर्फ मोदी और अमित शाह कह सकते, लेकिन बंगाल के लोग, बंगाल में 10.5 करोड़ लोग जो मिलजुल के रहते हैं, उसमें बांग्लादेश में हिंदुस्तान हिंदू भी है, बांग्लादेश से जो लोग हिंदू आए हुए हैं और भी मुस्लिम भी आए हुए हैं। नहीं, ये अगल बगल करते करते आप फिर हिंदू मुस्लिम वाले पर चले गए। ये तो आपने अगल बगल कितना बोल दिया वो मुझे नहीं समझ में आया। पता नहीं शुभ रास्ता को या किसी और को समझ में आया कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बादल देवनाथ जी, ये 3 बयान मैंने कोट किए, ये बयान है कि नहीं है? बादल देवनाथ जी ये 3 बयान जो मैंने कोट किए, 24 परगना का गार्डन रीच मिनी पाकिस्तान फिरहाद हकीम ने कहा था कि नहीं कहा था? नंबर 1 बात, मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा दी गई, ये आपकी पार्टी के नेता ने कहा था कि नहीं कहा था? और अब पार्टी सुप्रीमो ने ही कह दिया बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन। ये मैंने गलत कोट किया तो आप बोलिए। देखिए राकेश जी, एक लाइन में मैं इसका आंसर दूंगा। फिरहाद हकीम पार्टी के वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, लेकिन वो जो बिल्कुल पार्टी के बाहर से कुछ बात कहते हैं, जो धार्मिक बात हो, नहीं ऐसे नहीं चलता है, ये पार्टी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। इसका मतलब विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर पहले आप डिफेंड कर रहे थे, ये तीनों बयान क्या साबित करता है? एक अलग मुल्क टाइप की मानसिकता चल रही है कि नहीं चल रही है? कोई मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से सजा देने की बात, कोई गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान बता दे। और बंगाल में ममता दीदी का नहीं, देखिए सबसे पहले तो जो सैयद जवाद ने एक सवाल पूछा था जो सबसे अहम होना चाहिए इस वक्त, कि भारत सरकार का, केंद्र सरकार का स्टैंड है क्या? और सुब्राष्ट्रा बहुत, हाँ एक मिनट सर, देखिए ये पार्टी का बयान नहीं है, फिरहाद हकीम का निजी वक्तव्य है। अरे अब आप थोड़ी देर में मुझे लग रहा है ये ना कह दें कि ममता बनर्जी का बयान पार्टी का बयान नहीं है, थोड़ी देर में आप ये ना कह दें। चलिए विवेक श्रीवास्तव अपनी बात पूरी करिए, फिर शुभ रास्ता के पास जाऊंगा। सुब्राष्ट्रा जी ने कुछ चीजें बोली, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली चीज, सुब्राष्ट्रा आपको समझना चाहिए, सिटीजनशिप देना और शरणार्थियों और रिफ्यूजीज के कैंप्स लगाना 2 अलग चीजें होती हैं। दूसरी चीज आपको समझना चाहिए, घुसपैठिए अलग होते हैं, रिफ्यूजीज अलग होते हैं। रिफ्यूजी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, भारत एक बड़ा देश है, हमने पास्ट में भी एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को मिसेस गांधी के टाइम में शरण दी थी। यासर अराफात भारत आए थे, भारत के इतिहास को थोड़ा सा आप पढ़िए। अफगान रिफ्यूजीज हमारे देश में आए थे, हमने उनको शरण दी थी। आज भी अफगानिस्तान इस वजह से हमारा शुक्रगुजार है, और चाहे वहां पे किसी की भी सरकार हो, दे आर रिस्पेक्टिंग द इंडियंस एज पीपल। इसको समझें आप। दूसरी बात, हम घुसपैठियों के टोटली खिलाफ है, सभी पार्टियां, ऑपोजिशन के सभी दल घुसपैठ के खिलाफ है, इसको रोकना चाहिए। ये केंद्र के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। लेकिन अगर कहीं पर आपदा आती है, फ्लड आता है, फैमिन हो जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या वहां लार्ज स्केल वायलेंस आ जाती है, तो बाकी देशों की तरह भारत एक बड़ा देश है, हमें भी शरणार्थियों को ला करके उनकी मदद करनी चाहिए। और या शुभ रास्ता बंगाल सरकार अकेले कहेगी कि हम बॉर्डर खोल देंगे,
हम शरणार्थियों के लिए हम दरवाजा खटखटाएगा तो लो भैया किवाड़ हमने खोल दिया। जी जी, इसमें बहुत सारे, इसमें विवेक जी ने जो टिप्पणी की इसमें बहुत सारे अजम्पशंस थे और बहुत सारी मिसकोट्स थे। मैंने बहुत क्लियरली कहा कि जिस तरीके का विवादास्पद बयान ममता बनर्जी ने दिया उसका यह अर्थ निकाला जा सकता है और उनका विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस जो पार्टीज है वो उनको घुसपैठियों का समर्थन करता हुआ बोल सकती हैं। इस बयान में मैं इस बयान पर पूरी तरह से टिकी हुई हूँ। दूसरी बात यहाँ पर रेफ्यूजीज की जा रही है। क्या भारत के पास कभी भी एक कंसिस्टेंट रेफ्यूजी पॉलिसी रही है? नहीं। क्या भारत के पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक जो दे रहे हैं उनको बोलिए प्लीज चुप हो जाए, उनका नाम शुभ रास्ता नहीं है। अगर है तो एफिडेविट दिखा दीजिए बादल देवनाथ कि आपका नाम शुभ रास्ता चेंज कर दिया गया है। अजीब स्थिति है। दूसरी चीज, हमारे देश में सभी पार्टियों को पार्लियामेंट के अंदर बहस करके अच्छे तरीके से सम्यक रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। इसका मैं समर्थन करती हूँ। तीसरी चीज, बात जहां पर आती है कि हमें दिल बड़ा रखना चाहिए, भाई अभी जिस तरीके की सिचुएशन है विपक्ष भी इस चीज को बहुत बड़ा इशू बना रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं एज अ सिटीजन मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ मेरा दिल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को भारत के अंदर अलाउ करूं कि वो आए और यहाँ के सिटीजन बने। सीएए लाया गया, सीएए का समर्थन आज लेफ्ट के नेता बड़े सलीके से कर रहे हैं कि वहां भी जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको लाया जाएगा। भारत को दिल बड़ा रखना चाहिए। भाई भारत ने बहुत बड़ा दिल रखा और कहा कि हम अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, सभी जगह के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को शरण देंगे और उनको सिटीजनशिप भी देंगे। मैं इसके सहमति में भी हूँ, लेकिन इसके बियॉन्ड हम दिल बड़ा रखें ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? राष्ट्र बड़ा सीधा सा सवाल है। इमिग्रेशन एक वे ऑफ लाइफ है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है पृथ्वी। भारतीय सिख समुदाय बड़ी तादाद में गुरुद्वारे कनाडा में, इंग्लैंड में बना रहा है, हमारे मंदिर वहां बन रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं और वहां के लोग भी बहुत सारे आवाज उठाते हैं जिसकी अगुवाई ट्रंप साहब। ठीक है सर, आपने 10 सेकंड का, अब 10 सेकंड का रिप्लाई शुभ रास्ता समझना ही है प्लीज। जी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स के आसपास ऐसा कोई भी ग्लोबल विलेज में बनाने के फेवर में नहीं हूं। वहां ऑलरेडी डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है। उनको अगर बनाना है ना ग्लोबल विलेज तो भारत सरकार बताएगी कहां आपको ग्लोबल विलेज बनाना है। ठीक है, वक्त इतना ही है। बादल देवनाथ जी ये समझना चाहिए था कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान का अच्छा रिलेशन, ये बयान ठीक नहीं है। आपके साथी जो दूसरे पार्टियों के हैं वो भी इसे खारिज कर रहे हैं, तो कम से कम अगर बयान गलत या गलती से निकल गया तो ममता बनर्जी को इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि दिमाग में ये था, जहन में ये था, जुबान फिसल गई।